झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने राज्यसभा में आदिवासियों के हक में, आदिवासियों के अधिकार के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने आदिवासियों के लिए जो बातें राज्यसभा में कही हैं वो आपको जरूर सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है जनजातीय समुदाय का कल्याण, लेकिन इस दिशा में सरकार की ओर से काम नहीं हो रहे हैं, कोई खास पहल नहीं की जा रही है। उन्होंने आदिवासी विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार आदिवासी विरोधी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने आदिवासी संस्कृति का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन आदिवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी नींव पर वो अपनी पूरी जिंदगी का निर्वहन करते हैं। इसके साथ ही महुआ माझी ने 1932 खतियान पर भी राज्यसभा में जो बातें कही हैं वो भी आपको जरूर सुननी चाहिए। तो क्या कहा है महुआ माझी ने राज्यसभा में, चलिए आपको सुनवाते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने संबोधन में वर्तमान केंद्र सरकार के पिछले 8 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया। मैं वर्तमान सरकार को बधाई देती हूं, परंतु साथ ही विनम्रता के साथ यह कहना चाहती हूं कि पिछले 8 वर्षों में अपनाई गई सरकारी नीतियां गरीबी उन्मूलन, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विकास, महिला एवं बाल विकास, समावेशी विकास के संबंध में पर्याप्त नहीं थी। सभापति महोदय, 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जनजातीय समुदायों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जहां भी हमने सरकार बनाई है जनजातीय कल्याण को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है। किंतु पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की लूट को बढ़ावा देने वाली आदिवासी विरोधी नीतियों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया है। 2022 में प्रस्तावित वन संरक्षण अधिनियम मेरे दावे की संपुष्टि करता है। पुराने नियमों में जहां आदिवासी क्षेत्रों में शुरू होने वाली परियोजनाओं में ग्राम सभा की सहमति आवश्यक थी, उसे सरकार ने निरस्त कर दिया है। इससे प्रकृति निर्भर आदिवासी संस्कृति एवं जंगलों का विनाश अवश्यंभावी हो गया है। आदिवासी संस्कृति जल, जंगल और जमीन की संस्कृति रही है। आदिवासियों के जितने भी संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वे सभी जंगलों पर आधारित होते हैं। उसमें साल के पत्ते, नदी, झरने, पहाड़ जिसे बुरु कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर ही वे अपने संस्कार करते हैं, चाहे वो विवाह हो या कोई भी पर्व त्यौहार, जैसे कर्मा, सरहुल, माघे पर्व, सोहराय, जतरा, हर पर्व त्यौहार में जंगलों का बहुत बड़ा साथ होता है। और मुझे लगता है कि विकास का जो आदिवासी मॉडल है आज के समय में वही इस धरती को बचा सकता है, न कि विकास का पश्चिमी पूंजीवादी मॉडल। तो मुझे लगता है कि इस तरह से ग्राम सभा के अधिकार को छीनना बहुत बड़ी भूल होगी। इससे हर जंगल कट जाएंगे और आदिवासी, गरीब आदिवासी जो सदियों से लघु वनोपज जो जिनकी आजीविका का साधन रहे हैं, जैसे घोंगा, खुकड़ी, रुगड़ा, फिर आपके नदी से मछलियाँ या पत्ता जो होता है किद्दू पत्ता जिससे कि बीड़ी बनता है, इन तमाम दतवन, इन तमाम चीज़ों को जंगल से ले जाकर वो बेचते हैं और उसी से उनकी आजीविका चलती है। जब तक कि सरकार उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती आजीविका के, तब तक इस अधिनियम को उन पर थोपना बहुत बड़ी भूल होगी, जबकि ये सरकार कहती है कि वो आदिवासी कल्याण की बात कर रही है। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड विधानसभा से पारित किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसे राज्यपाल ने वापस कर दिया। और केंद्र सरकार उसे पारित क्यों नहीं कर रही है? अगर आप आदिवासी के पैरोकार हैं तो निश्चित रूप से इसे आप तुरंत पारित कीजिए, क्योंकि हर राज्य में, चाहे वो कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर बिहार हो, हर जगह स्थानीय लोगों के लिए वहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी होती है कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में उन्हें जगह मिले, क्योंकि बाहरी लोग आकर कई बार उनकी नौकरियां खा जाते हैं और वो पिछड़े रहते हैं। तो हमारे राज्य में इसकी मांग हो रही है और इसीलिए खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग हमारी सरकार कर रही है, जो अभी तक नहीं दी गई है, और उसे तत्काल दिया जाए, ये हमारी मांग है। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।